यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने वाले ऐसे सैकड़ों बच्चों की मेरे पास एक क्वेरी आती है कि सर हम फेल हो गए, क्या हम ये तैयारी छोड़ दें, क्या मुझसे नहीं हो पाएगा। यहाँ पर इसका कोई एक सिंपल सा सलूशन नहीं है, कोई ऐसा जवाब नहीं है। आप इस तरीके से गेज कर सकते हो कि अगर आपने 4 साल से तैयारी कर रहे हो और प्रीलिम्स में आपके 50 से भी ऊपर मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो यूपीएससी की तैयारी को भी आप छोड़ के किसी और एग्जाम पे फोकस करो। अगर ऐसा है कि आप बस 23-24 साल की हो, एक ही अटेम्प्ट दिया है और आपसे नहीं हो पाया है, तो अभी आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने यूपीएससी पे ही तैयारी करो, अभी आपको बहुत कुछ पढ़ना है। ऐसी सिचुएशन अगर आती है कि आपको 3-4 साल हो गए तैयारी करते हुए, आप सिर्फ 4-5 नंबर से 10 नंबर से रह जा रहे हो प्रीलिम्स में और आप मेंस तक नहीं जा पा रहे, या पहले मेंस लिखा था अभी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया है, तो आपका डरना जायज़ है। बिकॉज आपके मन में काफ़ी सारे ख्याल हैं कि शादी का टाइम आ रहा है, पढ़ाई करनी है, या आपको नौकरी करनी चाहिए, या आपके पास पैसे होने चाहिए इस टाइम पे, आपकी एज तो नहीं निकल जाएगी। इन सभी चीज़ों को नज़र में रखते हुए आपके पास ऑप्शंस क्या हैं ये देखो। सबसे पहला, क्या आपको अभी प्रिपरेशन के टाइम पे अगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो रहा है, कहीं पे इंटर्नशिप कर लो, कहीं पे पार्ट टाइम जॉब ले लो। यूपीएससी की ही फ्रेटर्निटी में बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं, चाहे फैकल्टी के अपने लोकल इंस्टीट्यूट्स में कहीं आसपास, या किसी रिनॉन्ड प्लेटफॉर्म में आपको इंटर्नशिप का मौका मिल जाए, नौकरी का मौका मिल जाए। ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं, मेरे को स्टेबल जॉब चाहिए, मेरे को तो इस टाइम तक डिसाइड कर लेना है कि लाइफ में आगे क्या करना है, और यूपीएससी या कुछ भी क्लियरली नहीं पता लग पा रहा है। और अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि किस तरीके से आइडेंटिफाई करें कि हम आगे तैयारी से कुछ रिजल्ट निकाल भी पाएंगे कि नहीं। कुछ बैकअप ऑप्शन चाहिए। उस केस में आप ज़रूर स्टेट सिविल सर्विसेज और अपने सबॉर्डिनेट जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी करो, साथ साथ में उनको क्रैक करो, उन पे ज़्यादा ध्यान दो, यूपीएससी को थोड़ा सा टोन डाउन कर लो। जरूरी नहीं है कि आप यूपीएससी की तैयारी बिल्कुल भी ना करो और एग्जाम ही ना दो। प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी जो अगला 1 साल आपको दिखाई दे रहा है वो बहुत लंबा टाइम दिखाई दे रहा है। कि ऐसा तो नहीं कि यूपीएससी अगले 1 साल तक हम बैठे ही रहें, इसी की तैयारी करते रहें, हमें तो काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, मेंस की तैयारी अच्छे से हो गई थी, प्रीलिम्स से नहीं निकल रहा है, तो अब अगले 1 साल क्या करें। देखो, अपने बाकी एग्जाम्स की तैयारी करते वक्त आप यूपीएससी को थोड़ा 3-4 महीने के लिए स्लो कर सकते हो और उसके बाद वापस इसके ऊपर आ सकते हो। प्रॉब्लम ये आ रही है कि 2020 और 2021 के बाद जब पेपर अभी डिले हुए थे पिछले 2 साल में, तब अगले प्रीलिम्स के लिए हमेशा 7-8 महीने बचते थे, तो लगता था कि अरे अगला प्रीलिम्स आने वाला है, फटाफट तैयारी कर लेते हैं। बट अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब तो कोई डिले का चक्कर ही नहीं है। अगले साल आप जानते होंगे मई के एंड में एग्जाम होगा, पूरा 1 साल है, 11 महीने के आसपास है। तो आपको लग रहा है टाइम ज़्यादा है। ज़्यादा टाइम को यूटिलाइज आप इस तरीके से कर सकते हो कि अगर आपको लगता है कि मुझे मेंस की तैयारी अपनी वापस ब्रशअप करने के लिए थोड़ा ही टाइम चाहिए और प्रीलिम्स के लिए वापस वही आखिरी के 6 महीने में एफर्ट डालना होगा, क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ें आती भी हैं, इफ़ यू मिस्ड बाय अ नैरो मार्जिन, तो उस केस में आप बाकी एग्जाम्स पे फोकस करो। या आपको लगता है कि नहीं, बाकी एग्जाम्स नहीं, मेरे को यूपीएससी ही निकालना है, बस अपने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स पूरे करने हैं किसी रीज़न से अभी, या टेस्ट सीरीज में एनरोल करना है, पैसे नहीं है, तो आप अपनी इंटर्नशिप वगैरह या कोई टीचिंग जॉब इस तरीके ले सकते हो कि आप अपना टाइम काट सको, थोड़े पैसे कमा सको और उस दौरान आप अपनी तैयारी भी कर सको। देखो, तैयारी क्विट करना, अगर आपके मन में ख्याल आ रहा है कि नहीं मुझे तो लाइफ में कुछ और ही करना है, तो अपने मन की सुनो। अगर आपके मन में ख्याल ये आ रहे हैं कि तैयारी इसलिए क्विट करनी चाहिए बिकॉज मुझे अभी कुछ और रास्ते ढूंढने हैं, तो वो रास्ते आप तैयारी के साथ भी ढूंढ सकते हो। तैयारी आपको हर रोज़ और हर क्षण नहीं करनी है। एवरी मोमेंट इज़ नॉट योर प्रिपरेशन मोड राइट नाउ, बिकॉज एग्ज़ाम 1 साल बाद है। लेकिन अभी आपको अपना इंट्रोस्पेक्शन मोड में रहना है, अपने आप को रिवाइटलाइज करना है, अपनी गलतियां समझनी है और अपने आगे के स्ट्रक्चर को, अपने आगे के टाइम मैनेजमेंट प्रोसेस को प्रॉपरली स्ट्रीमलाइन करते हुए तैयारी के बारे में सोचना है। तो अपने आप को थोड़ा शांत रखो और थोड़ा समझने की कोशिश करो। मैं जितनी भी क्वेरीज देख रहा हूँ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे, ज़्यादातर क्वेरीज यही हैं कि आई एम फ्रस्ट्रेटेड, आई एम ऑन दी वर्ज ऑफ गोइंग इनटू डिप्रेशन, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। ये सब समझ में आएगा, आप अपने ऑप्शंस तो वे करो, समझने की ये तो कोशिश करो कि आपके पास रास्ते क्या हैं। अच्छे रास्ते, बुरे रास्ते जितने भी हैं कि भाई नॉट सो अपीलिंग रास्ता है, इसमें मेरे को बोरिंग लगेगा और मेरे को बिल्कुल ही मज़ा नहीं आएगा। अच्छे रास्ते ऐसे हैं जिनमें मेहनत ज़्यादा करनी होगी, पहले उन सबको देखो तो सही, तभी तो वे करोगे। सिर्फ ये सोच लेना कि यूपीएससी अभी नहीं निकला, अगले साल कैसे निकलेगा, 1 साल का टाइम है, उसके दौरान आप 1000 चीज़ें कर सकते हो। सारे ऑप्शंस को वे करना सीखो। ऑल राइट, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।